आईपीसी की धारा 304 ए के तहत लापरवाही से मौत। आईपीसी की धारा 304 एक लापरवाही से मौत का कारण बनने से संबंधित है, जो आपराधिक लापरवाही का एक रूप है। इसे 1870 में उन स्थितियों को संबोधित करने के लिए जोड़ा गया था जहां कोई व्यक्ति अनजाने में किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है। इस धारा के तहत किसी को दंडित करने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। किसी व्यक्ति की मृत्यु, यह धारा तभी लागू होती है जब पीड़ित की मृत्यु हो गई हो और नागरिक मामलों में कोई व्यक्ति चोटों के लिए क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है। लेकिन आपराधिक दायित्व के लिए पीड़ित की मृत्यु का प्रमाण आवश्यक है। जल्दबाजी या लापरवाही से किए गए कार्य के कारण मृत्यु, व्यक्ति की मृत्यु सीधे तौर पर आरोपी द्वारा किए गए लापरवाही या लापरवाही से किए गए कार्य के कारण हुई है। यह कृत्य किसी अन्य व्यक्ति की लापरवाही के हस्तक्षेप के बिना तत्काल कारण होना चाहिए। एक्ट नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड, आरोपी का कल्पेबल होमिसाइड के अंतर्गत नहीं होना चाहिए, यानी उसे तुरंत मौत कारित करने का इरादा या ज्ञान नहीं होना चाहिए। यदि इरादा है तो आईपीसी की अन्य धाराएं लागू हो सकती हैं, जिससे अधिक कठोर दंड हो सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक कार्य में अवैध चूक, इलीगल ओमिशन शामिल है, और भले ही आरोपी ने सीधे तौर पर मौत का कारण नहीं बनाया हो, लेकिन जल्दबाजी या लापरवाही की हो, फिर भी इसे एक अपराध माना जा सकता है। धारा 304 ए उन स्थितियों से संबंधित है जहां कोई व्यक्ति नुकसान पहुंचाने का इरादा किए बिना लापरवाही या लापरवाही के कारण अनजाने में किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है। मैंसरिया या दोषी मन या दोषी मन आपराधिक दायित्व निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह किसी अपराध के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराने के लिए आवश्यक मन की स्थिति को संदर्भित करता है। धारा 304 ए के संदर्भ में जो आपराधिक लापरवाही से संबंधित है, जानबूझकर गलत काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि भारतीय दंड संहिता आईपीसी में कुछ शब्द जैसे जानबूझकर, स्वेच्छा से, बेईमानी से, धोखाधड़ी से, उतावलेपन से और लापरवाही से, इंटेंशनली, वॉलंटरली, डिसऑनेस्टली, फ्रॉडेंटली, रैशली या नेग्लिजेंटली मनस्थिति या आरोपी व्यक्ति की मानसिक स्थिति का संकेत देते हैं। आईपीसी में प्रत्येक अपराध में किसी न किसी प्रकार की आपराधिक मंशा होती है, जिसमें हमेशा इरादा शामिल नहीं होता है। दोषी दिमाग का सबसे गंभीर रूप, अन्य रूप जैसे लापरवाही या लापरवाही भी आपराधिक मनस्थिति के रूप में योग्य है। इसलिए धारा 304 ए में लापरवाही और जल्दबाजी के कार्य के परिणाम स्वरूप लापरवाह लापरवाह, उदासीन या संवेदनहीन रवैया रखना आपराधिक मनस्थिति माना जाता है। सरल शब्दों में, जब दोषी जल्दबाजी और लापरवाही से किए गए कृत्यों की बात आती है, तो दोषी दिमाग लापरवाह या लापरवाह मन की स्थिति को संदर्भित करता है, जानबूझकर नहीं। आईपीसी के तहत आपराधिक लापरवाही के अंतर्गत आने वाले कृत्यों के प्रकार। जल्दबाजी में किया गया कार्य रैश एक्ट तब होता है जब कोई व्यक्ति कुछ जल्दी और बिना सोचे समझे करता है, जिसमें जानबूझकर और जल्दबाजी दोनों पहलू दिखते हैं। व्यक्तिपरक रूप से व्यक्ति जानबूझकर जोखिम लेता है, जबकि वस्तुपरक रूप से वह परिणामों का पूर्वाभास नहीं कर सकता है। जल्दबाजी में किए गए कार्यों में सावधानीपूर्वक विचार विमर्श की कमी होती है, लेकिन यदि इसका कुछ हिस्सा जानबूझकर बिना सावधानी के किया जाता है तो इसे अभी भी जल्दबाजी माना जाता है। दूसरी ओर लापरवाही कार्य नेग्लिजेंट एक्ट तब होता है जब कोई व्यक्ति उचित देखभाल और सावधानी के बिना व्यवहार करता है। किसी गैर इरादतन लापरवाही पूर्ण कृत्य में व्यक्ति जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन उचित देखभाल करने में विफल रहता है। लापरवाही का निर्धारण सटीक नहीं है, क्योंकि यह प्रत्येक मामले की विशिष्ट परिस्थितियों पर निर्भर करता है। लापरवाही एक सापेक्ष शब्द है, जो एक स्थिति में लापरवाही हो सकती है और वही दूसरी स्थिति में नहीं हो सकती। जल्दबाजी में किए गए कार्यों में जोखिमों के बारे में कुछ जागरूकता के साथ जल्दबाजी में किए गए कार्य शामिल होते हैं, जबकि लापरवाह कार्यों में नुकसान पहुंचाने के इरादे के बिना उचित देखभाल की कमी शामिल होती है। एक मामले रवि कपूर बनाम राजस्थान राज्य 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी मामले में लापरवाही को मापने के लिए एक सटीक फॉर्मूला होना कठिन है। न्यायालय के अनुसार मूल्यांकन प्रत्येक मामले के विशिष्ट विवरण और स्थितियों पर निर्भर करता है। मलय कुमार गांगुली बनाम सुकुमार मुखर्जी और अन्य 2009 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 304 ए के तहत किसी को जिम्मेदार ठहरे जाने के लिए उनकी लापरवाही महत्वपूर्ण और तीव्र होनी चाहिए। देखभाल की साधारण कमी या निर्णय संबंधी त्रुटि को नागरिक लापरवाही माना जा सकता है, लेकिन यह कोई आपराधिक अपराध नहीं है। आपराधिक कानून में अभियुक्तों के कार्यों में घोर लापरवाही शामिल होनी चाहिए। उदाहरण के लिए अकबर अली बनाम राज्य 1936 के मामले में एक लॉरी चालक ने एक महिला को कुचल दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। लॉरी में खराब ब्रेक और कोई हॉर्न नहीं होने के बावजूद अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया, क्योंकि ड्राइवर ने सड़क का इस्तेमाल कैसे किया या वाहन कैसे चलाया, इसमें घोर लापरवाही का कोई सबूत नहीं था। अदालत ने माना कि महिला की मौत में ड्राइवर की हरकतें सीधे तौर पर शामिल नहीं थी।